नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वापस से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अश्विनी प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं कि हमें सीखते रहना क्यों चाहिए या फिर सीखते रहना ज़रूरी क्यों है। वाई लर्निंग इज़ सो मच इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं आज की इस वीडियो में इस बारे में बात नहीं करूंगा कि फॉर्मल या फिर नॉन फॉर्मल जो लर्निंग है वो क्या होती है, या फिर जो एजुकेशनल लर्निंग है या फिर स्कूल कॉलेजेस की जो लर्निंग है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। रियल लाइफ की जो लर्निंग होती है, जहाँ से हम वाकई ये समझते हैं या सीखते हैं कि ज़िंदगी जीने का मकसद क्या है, उस लर्निंग के बारे में हम बात करेंगे कि वो सीखते रहना क्यों ज़रूरी है। एजुकेशन को ख़त्म करने के बाद हम किसी भी सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ उस सेक्टर में क्या होता है, कैसे होता है, उसको सीखना और किस तरीके से सीखना हमें चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर हम बात नहीं करने वाले हैं, केवल एज इन जनरल मैं आपसे बातें करने वाला हूँ कि व्हाट इज़ लर्निंग। देखो, वैसे तो इंसान पैदा होने से मरने तक सीखता ही रहता है, और जिस इंसान को ये लगता है कि उसको सब कुछ आता है वो तो पहले ही बर्बाद हो चुका है। मतलब जिसकी ज़िंदगी में ये हुआ कि जिसने सीखना बंद किया उसका जीवन वहीं पे ख़त्म है। इस लर्निंग का मतलब ट्रेनिंग से है कि हमें खुद को ट्रेंड करते रहना चाहिए। हम किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसी भी जो है XYZ सेक्टर में हम हैं या किसी भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ भी XYZ कर रहे हैं तो हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए। हमारे दिमाग के अंदर जो डस्ट या रस्ट लग जाती है उसको समय समय पर हमें हटाते रहना चाहिए। इसको एक एग्जांपल से आप समझो कि हम सभी लोग आज के टाइम में कार या बाइक तो ड्राइव करते ही हैं। मतलब कार हर किसी के पास होगी या बाइक तो जनरल सी बात है, हर किसी के पास होगी। हम अपनी बाइक की, गाड़ी की जब सर्विस कराने जाते हैं तो सर्विस हर 2 महीने में या फिर कुछ 1 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी की हमें सर्विस करानी होती है। उसका पीछे का रीज़न क्या है कि हो सकता है किसी ऑयल फिल्टर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जो है कुछ भी XYZ गाड़ी में दिक्कत हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि गाड़ी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हो जाती है, इस वजह से सर्विस कराने के बाद उसकी परफॉर्मेंस हमें अप करानी पड़ती है या अपग्रेड करानी पड़ती है। ठीक ऐसे ही हमारे साथ भी होता है भाई। अगर गाड़ी 2000 किलोमीटर चलने के बाद सर्विस मांगती है तो हम जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं वहाँ से आगे बढ़ने के लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों नहीं है? हमें तो ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कभी ऐसा हुआ है कि आपने जो है गाड़ी ली और जो है एक सर्विस कराने के बाद ही हुआ कि हाँ चलो लाइफ टाइम के लिए जो है बात बन गई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इंसान भी अपनी ज़िंदगी में एक बात को मान करके चले कि जब तक जीवन है, जब तक ज़िंदगी है, तब तक सीखते रहना पड़ेगा, खुद को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा हमें। हमारे घर में AC लगे हुए होते हैं, क्यों? हर एक सीज़न के बाद हमें AC की सर्विस करानी पड़ती है। और हम जब सर्विस कराते हैं, हमने अपनी आंखों से ये चीज़ देखी हुई है कि कितनी डस्ट उसके अंदर होती है, उसको वहाँ से क्लीन करना पड़ता है ताकि परफॉर्मेंस अच्छी आए, एयर प्योरीफाई अच्छे से हो। ठीक ऐसी ही कंडीशनिंग हमारे दिमाग के साथ होती है कि हम एक ही चीज़ के ऊपर ना रुके रहें, वहीं पे ना अटके रहें। इसलिए हमें खुद को अपग्रेड करना होता है कि दिमाग में जो पहले हमारे विचार थे, उन विचारों से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या उन्हीं विचारों से आगे जाया जा सकता है? अगर नहीं जाया जा सकता तो हमें अपने अंदर तो चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्व्स। और यहाँ पर एक बात सीखने समझने वाली है कि ये जो ट्रेनिंग या फिर ये जो सर्विस है ना, ये किसी अच्छी कंपनी से कराओगे, मतलब जिस कंपनी की आपकी गाड़ी है, कंपनी के अंदर कराओगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मीन्स परफॉर्मेंस आपकी हाई हुई मिलेगी। लेकिन वहीं खुद की जो ट्रेनिंग है, अगर अच्छे ट्रेनर से नहीं हुई या किसी ऐरे गैरे से आपने करा ली तो परफॉर्मेंस का तो कोई जो है सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर कुछ भी हो सकता है। कोई रिजल्ट्स बहुत अच्छे भी हो सकते हैं और रिजल्ट ऐसे भी हो सकते हैं जिसकी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते। जब भी इस ट्रेनिंग की बात हो रही है, मेरे कहने का मतलब केवल इतना है, आप अपने सीनियर से सीखते रहिए, ट्रेनिंग लेते रहिए। किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, आपके ऊपर जो है एम्प्लॉयज़ हैं, आपके ऊपर आपके सीनियर्स हैं, मैनेजमेंट हेड हैं, आपके जो है बॉस हैं, उनसे सीखते रहना हमें चाहिए। उनसे जो है ना चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहना चाहिए। तभी उस पर्टिकुलर सेक्टर में, उस पर्टिकुलर कंपनी में हम अपना कुछ एक जो है ना लेवल हासिल कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको समझा देता हूँ, ज़िंदगी में जब भी किसी से कुछ भी सीखने जाओ तो हमेशा अपना सर झुका कर जाना। और सीखते रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको परफेक्शन पे जाना है या आपको परफेक्शन के लिए काम करना है। परफेक्शन जैसा शब्द इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर परफेक्शन के चक्कर में रहोगे तो दोस्त तरक्की रुक जाएगी। इसलिए जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, बस शुरुआत करो। देखिए, एक चीज़ समझकर चलने की ज़रूरत है कि हम जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर भी हम लोग कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं
खुद का कंपैरिजन जो है अपने कॉम्पिटिटर से या फिर जिस भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर पोस्ट पे अगर वहाँ पे आपने अपना कंपैरिजन अपने साथी से करना शुरू कर दिया, वहाँ पे आपके परफॉर्मेंस का डाउन जाना तय है। तो बेहतर यह है कि अपनी तुलना किसी से ना करें। आप जो आज हैं इससे ज़्यादा बेहतर बनने की आपको कोशिश करनी चाहिए। देखो भाई, कोई इंसान 22 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है, लेकिन नौकरी लगने तक एज 25, 26, 27, 28 साल भी हो जाती है, क्योंकि नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो 25 साल की उम्र में किसी कंपनी के CEO बन जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 50 साल की उम्र तक भी मेहनत करने से CEO तक तो क्या, किसी कंपनी का मैनेजर तक नहीं बन पाते। कुछ लोग अपनी पूरी ज़िंदगी 25 से 30 हज़ार की नौकरी में गुजार देते हैं। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि कौन कैसे जो है सोच रहा है। कोई इंसान 13 साल की उम्र में करोड़ों की कंपनी खड़ी कर देता है, ये भाई साहब जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग 65 साल की उम्र में खड़ा करते हैं अपना व्यापार, उसको ब्रांड बना देते हैं, उनका नाम चलता है। कुछ लोग 30 की उम्र में भी बाबू सोना धनिया पुदीना के चक्कर में उलझे रहते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका जो है परसेप्शन क्या है, आपका अप्रोच लेवल क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे बराक ओबामा का नाम आपने सुना होगा, 55 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाते हैं। वहीं आपने ट्रंप का अगर नाम सुना है तो वो 70 साल की उम्र में शुरुआत करते हैं अपने करियर की। इट डिपेंड्स। राहुल गांधी 50 के पार होने के बाद भी उनकी जो बुद्धि है वो एक मंद बुद्धि बच्चे की तरह काम करती है। वहीं कौटिल्य का आपने नाम सुना होगा, गूगल बॉय, 5-7 साल की उम्र से वो इतने तेज हैं, उनका माइंड कैसे काम करता है कि इवन मैं भी नहीं समझ पाता हूँ कि यार क्या मतलब क्या सोच है बंदे की, किस तरीके से माइंड काम करता है। एक चीज़ मान के चलो कि इस दुनिया में हर एक इंसान अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, और सामान्य तौर पर हमें लगता है कि बहुत सारे लोग हमसे आगे हैं, लेकिन वहीं एक कड़वा सच ये भी है, उसके पीछे की कहानी ये भी है कि बहुत सारे लोग हमारे पीछे भी हैं। कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो, बस जीवन में जो है ना खुश रहो, आनंदित रहो, आगे बढ़ते रहो, ये सबसे अच्छा तरीका है। एक बात उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि ज़िंदगी में ठहराव होना या फिर एक लेवल पे पहुंच के सेटिस्फेक्शन होना या ठहर जाना बहुत सही है, उन लोगों के लिए मैं आपको उन लोगों के लिए एक बात बोलना चाहता हूं कि ठहरे हुए पानी में ना हमेशा बदबू हो जाती है, लेकिन बहता हुआ दरिया पहाड़ों का सीना चीर के आगे निकल जाता है। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सा पानी बनना चाहते हैं, कि बहता हुआ दरिया बनना चाहते हैं या ठहरा हुआ पानी। इट ऑल डिपेंड्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।